हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल आरडी एजू वर्ल्ड पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक कम समय के अंदर कम समय में ही हम उन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी मेरी सीरीज को आप मिस मत करो। ठीक है, सारी क्वेश्चन सीरीज को आप एक एक करके बारीकी से देखिए, क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को करने का फॉर्मेट समझ लिया अच्छी तरह से, तो कहीं ना कहीं अगर मैं देख पा रहा हूं, मुझे विश्वास है इस बात का कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना तो छूटेगा एग्जाम में और ना ही कोई क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और देखते हैं कि आज हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में हमें दिया है 3.01 प्लस 6.2 प्लस 8.215। ठीक है, क्वेश्चन हमें बेटा दिया जा रहा है 3.01 प्लस 6.2 प्लस 81215 का योग होगा। द सम ऑफ 3.01 एंड 6.2 एंड 8.215 विल बी। अब बेटा हमको देखिए चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब चार ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन क्या है 174.25 है ना। अगला वाला जो पार्ट है उसमें दिया है खा वाले में 1.7425 और जो गा वाला ऑप्शन है उसमें दिया जा रहा है 1742.5 और जो घा ऑप्शन है उसमें दिया है 17.425। अब जरा इसमें एक चीज देखो कि ये जो हमें यहां एक ऑपरेशन दिया गया है, इस ऑपरेशन में पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहां पे अगर देखोगे ना तो चेक करने पे आपको मिलेगा कि पॉइंट के बाद में मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं। कितने? 3 डिजिट्स, क्योंकि यहां पे पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट्स हैं और यहां पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं। तो मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट के बाद में हमारा आंसर निकलेगा, पॉइंट के बाद में हमें 3 डिजिट देखने को मिलेंगे। कितने? 3 डिजिट देखने को मिलेंगे। अब जरा आपने स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा उसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें जरा ढूंढो तो कि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट कौन से वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मैं भी देखता हूं। इसमें देखिए घा वाला जो ऑप्शन है ना, घा वाला, आपको इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जोड़ोगे, इसको ऐड करोगे तो आपको टाइम भी लगेगा, 30 सेकंड लग सकते हैं, 30 से ज्यादा समय भी लग सकता है ना। तो मैं आपको सीधा सीधा एक ट्रिक बता दे रहा हूं इसका कि देखिए घा वाले ऑप्शन में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आ रहे हैं? 3 डिजिट आ रहे हैं और हमारा आंसर भी वही आएगा, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम जो डिजिट है ना पॉइंट के बाद के, ये कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं। इसलिए आंसर में भी क्या होगा? पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स ही निकल के आएंगे। ठीक है, तो आपका बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा स्क्रीन पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमें यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। का ऑप्शन दिया है बेटा 60, घा दिया गया है 75, गा वाला दिया गया है 83 और घा वाला दिया है 80, मतलब 60, 75, 83 एंड 80। ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था, जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो केवल खुद से कट जाएं, यानी खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तीसरा और कोई नंबर उनको नहीं काट सकता। अब अगर मैं 65 के बारे में बात करूं, 60 के बारे में बात करूं, जो पहला वाला हमारा ऑप्शन है का वाला जो ऑप्शन है, क्या दिया गया है? 60 दिया है। 60 तो बेटा 2 से भी कैंसिल हो सकता है, 60 को तो हम 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 1 से भी कैंसिल हो सकता है, खुद से भी कैंसिल हो सकता है, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब आते हैं बेटा खा वाले पे। खा वाले में कह रहा है 75 तो 3 से भी कैंसिल हो जाता है, काट के देख लो। 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 15 से भी कैंसिल हो जाएगा, 25 से भी कैंसिल हो जाएगा और खुद से भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगला बेटा गा वाला जो है, गा वाला ये कितना दिया गया? 83 दिया है। 83 ये केवल अपने आप से कैंसिल होगा और 1 से कैंसिल होगा। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया बेटा?
गा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिए। 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज। ठीक है, 9 के प्रथम 7 गुणज। गुणज का मतलब क्या हो गया बेटा, 9 के अगर गुणज पूछे जा रहे हैं प्रथम 7 मतलब फर्स्ट 7 मल्टीपल्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें 9 की टेबल लिखनी है। 7th प्लेस तक 9 की हमको टेबल लिख देनी है। तो चलिए लिख देते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 एंड 9 7 जा 63। क्लियर। यहां पे बेटा हमने क्या किया, 9 की टेबल को यहां लिख दिया है। अच्छा ये बताओ, ये सभी नंबर 9 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आगे 9 को कॉमन निकाल दे रहा हूं। क्या, 9 को मैं कॉमन निकाल दे रहा हूं। इसको पता है, मैं एक शॉर्ट मेथड से आपको करवाना चाहता हूं, जो कि संख्या पद्धति वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो संख्या पद्धति में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, तो क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, n प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अच्छा ये बताओ, 9 को जब हमने कॉमन निकाल दिया तो 9 से 9 कितनी बार कट गया, एक बार। ठीक है, प्लस लगा दो। 9 से 18 कितनी बार कटे, 2 बार। 9 से 27 कितनी बार कटे, 3 बार। 36 कितनी बार, 4 बार। 45 5 बार। 54 6 बार और 63 7 बार। क्लियर। अब देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n का मतलब जितनी भी संख्याएं हैं 1 से शुरू होनी चाहिए। तो 1 से लेकर कहां तक संख्याएं गई हैं, 7 तक। तो हम एक काम करते हैं ना कि यहां पे n की जगह पे कितना रख देंगे, लास्ट वाला नंबर 7। यहां n की जगह 7 रखो तो 7 हो गया, 7 + 1 हो गया, बट्टे में 2 लिखा हुआ था, 2 लिख दिया। इसके बाद 9 × 7, 7 और 1 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया, बट्टे 2, काट दोगे इसको 4, तो 9 × 7 चौके 28, और 28 का 9 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 252। ठीक है, 252। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है अपना, का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर बताओ। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स इज। मतलब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी है और 3 ही अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी है, उनमें हमको क्या करना है, अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती तो क्या करते हैं, 999999 इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन 3 अंकों की है तो क्या करेंगे, 9 को हम 3 बार लिखेंगे। और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या तो बेटा 100 हो गई 3 अंकों की। ठीक है, इनका अंतर पूछ रहा है तो घटा दो, कितना बचेगा, 9, ये 9 और ये 8। कौन सा ऑप्शन सही है, 899, खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा, खा वाला। क्लियर। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या, प्रथम 5 सम संख्याएं। तो प्रथम 5 सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। इनके औसत की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, 5 संख्याएं हैं तो नीचे 5 का भाग लगाओगे और ऊपर वाले सभी नंबर जोड़ दोगे। ठीक है, कितना हो गया, 10 और 8 18, 6 24, 4 28, 2 30, 30 बट्टे 5, काट दोगे इसको तो 6। ठीक है बेटा, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, गा वाला। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या कह रहा है स्क्रीन पे, यदि संख्याओं के वर्गों का योग 4000 तथा उनका अनुपात 2:6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। हाँ, यदि संख्याओं के वर्गों का योग 4000 तथा उनका अनुपात 2:6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 4000 एंड देयर रेशियो 2:6 देन द लार्जर नंबर विल बी। देखिए 2 संख्याएं दी गई हैं, एक तो दी है 2 करके और एक दी है 6 करके। तो ये कैसी हो गई बेटा, ये छोटी संख्या हो गई और ये कैसी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। अगर मैं इसके पीछे x लगा दूं क्या दिक्कत है कोई, अगर इसके पीछे मैं x लगा देता हूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो अब इसमें देखो बेटा क्या कह रहा था ये कि इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करो, इनका वर्ग करो 2x का 6x का और इसका योग कर दो। योग का मतलब हो गया सम कर दो। ठीक है,
तो कितना हो जाता है वो 4000 हो जाता है। ठीक है, इक्वल में 4000 लिख देंगे। तो 2x का स्क्वायर करोगे बेटा ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर इक्वल में 4000। 36x स्क्वायर में 4x स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 40x स्क्वायर बराबर में 4000। 40 इसके नीचे जाएगा, या 40 से सीधा सीधा इसको काट भी सकते हैं तो 100 बार कटेगा। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया 100 आ गया। x का मान आ जाएगा बेटा √100, यानी x का मान कुल मिला के 10। ठीक है, अब इसमें बड़ी संख्या हमसे पूछी जा रही थी, तो बड़ी संख्या बेटा हमने कौन सी मानी है यहाँ पे 6x मानी है ना। तो 6 मल्टीप्लाई x की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो 10, और 10 से सीधा कितना हो जाएगा बेटा 60। अब देखिए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, खा वाला। क्लियर, खा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, है ना, थोड़ा आसान भी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या कह रहा है ये। अनिल की मासिक आय 1550 रुपए है तथा मासिक खर्च 1200 रुपए है। उसकी मासिक बचत तथा मासिक खर्च में अनुपात बताइए। अनिल्स मंथली इनकम इज 1550 रुपीज एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज 1200 रुपीज। द रेशियो बिटवीन हिज मंथली सेविंग एंड मंथली एक्सपेंसेस विल बी। बात समझ रहे हो क्या कह रहा है ये। कमाता कितना है, आय कितनी है उसकी 1550 रुपए है उसकी टोटल आय, जितना वो कमाता है, एक महीने की सैलरी है उसकी ये। अब खर्च कितना कर देता है, खर्चा कितना करता है 1200 रुपए का। तो बचत कितने की करता होगा भाई, एक बात बताओ, इतना कमा रहा है 1550 रुपए, उसमें से 1200 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो फिर बचे कितने उसके पास 350 रुपए बचे कि नहीं बचे। माइनस करके देखोगे मालूम पड़ जाएगा भाई, जितनी कमाई हो रही है उसकी उसमें से उसका खर्चा निकाल दो तो बाकी का बचा हुआ बचत आ जाएगा। अब ये कह रहा था कि उसकी मासिक बचत में और मासिक खर्च में अनुपात कितना होगा, मतलब ये बचत हो गई और ये खर्च हो गया, तो इसमें हमको अनुपात पता करना है। तो यहां लिखोगे अनुपात बराबर 350 को हम ऊपर रख दे रहे हैं क्योंकि इसमें मासिक बचत को आगे लिखा गया है, मासिक खर्च को पीछे लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो कि हमें पहले दिया गया उसको हम ऊपर रखेंगे, बाद वाला हम नीचे रखेंगे। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया है ना। अब इसको कैंसिल कर लो बेटा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 से कैंसिल किया तो ये आ गया 24। इस तरह से हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 7:24, यानी कि 7:24। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, गा ऑप्शन सही है। क्लियर, चलिए अब देख लेते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे देखो। 1600 का 2% कितना होगा, 1600 का 2% कितना होगा। व्हाट विल बी 2% ऑफ 1600। तो 1600 मल्टीप्लाई 2%, तो 2 और परसेंटेज का जब चिन्ह हटाओगे ना तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे, यहां बचा 16, यहां बचा 2, तो 16 दूनी कितना हो गया 32। ठीक है 32, तो 32 के लिए तो बच्चों अपना देख रहे हैं यहाँ पे आंसर जो निकल के आया है ये कितना निकला है 32 निकला है। ठीक है, और आप लोग स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे 32 जो आ रहा ना ये खा वाला ऑप्शन, खा वाला ऑप्शन हमारा सही है 32। ठीक है 32। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा स्क्रीन पे क्या कह रहा है। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी, यदि वह प्रत्येक 4 मिनट 5 मिनट तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी, है ना। इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है। 3 bells रिंग टुगेदर एट 8:30 इन द मॉर्निंग। If they ring again and again after every 4 minutes, 5 minutes and 6 minutes, then at what time will they ring together again? ठीक है, 4 ऑप्शन हमको दिए गए 8:45 AM, 9:30 AM, 9:45 AM and 10:15 AM। देखिए मैंने जब लासा और मासा वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो लासा और मासा वाले चैप्टर में मैंने क्लियर कर दिया था कि आपको कभी भी अगर रिंग और बेल वाले क्वेश्चन नजर आते हैं एग्जाम के अंदर, रिंग और बेल वाले, तो रिंग और बेल वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिग्नल और बेल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सिग्नल और बेल वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एलसीएम कर दो उसमें तुरंत,
तुरंत एलसीएम करो, आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से इसमें बेटा हमको क्या कहा गया है, इसमें 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो। 4, 5 और 6 का एलसीएम लोगे, 2 से कटा 2 बार 5 और ये 3, फिर 2 से काटा 1, 5 और 3, ठीक है। 3 से काट दो 1, 5, 1 और 5 से काट देंगे तो 1, 1, 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। कितना आया ये निकल के 60 मिनट, ठीक है, यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अगर 8:30 बजे ये तीनों घंटियां एक साथ बजी हैं सुबह यानी कि एएम वाले पोर्शन में 8:30 बजे सुबह, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे बाद कितना टाइम होगा फिर 8:30 बजे के बाद 1 घंटे बाद, बताओ 9:30 ही तो होगा ना, और सुबह के ही तो होंगे। तो यानी कि अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, 9:30 AM। 9:30 AM ढूंढो जरा कौन सा है अपना 9:30 AM, खा वाला, ठीक है, ये खा वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कभी भी अगर टाइम वाले क्वेश्चन आपको दिखाई दें एग्जाम में, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसमें क्या करोगे, एलसीएम करोगे, एलसीएम करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और एक ट्रिक से इसको हम आपको करवाएंगे और वो ट्रिक आप लोग याद रखना, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पे आप लोग देखिए, राकेश एक कार्य को 10 दिन में और मदन उसी कार्य को 15 दिन में करता है। राकेश और मदन दोनों साथ साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। राकेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड मदन कैन इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज विल राकेश एंड मदन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ठीक है, देखिए बेटा इसको कैसे किया जाएगा। आप सीधा सीधा देखिए, राकेश को मैं आर लिख ले रहा हूं और जो मदन है उसको मैं एम लिख ले रहा हूं, ठीक है। राकेश को आर और मदन को एम। अब आप एक काम करो, यहां पे जैसे आर और एम लिखा है ना, मैं यहां पे भी नीचे भी आर और एम लिख ले रहा हूं, आर एम अपॉन आर एम। ऊपर लगा दो प्लस का साइन और नीचे लगा दो मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई। अब चलो, अब इसको रख देते हैं। राकेश कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो आर की जगह 10 आ जाएगा। मदन कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में, तो एम की जगह 15 आ जाएगा। फिर नीचे आर की जगह 10, एम की जगह 15, ठीक है। 10 और 15 कितना हो गया बेटा, 25 हो गया। 15 दाई कितना हो गया, 150 हो गया। काट दो इसको, 25 से कम 25 और 25 छिक्के 150, कितना आया ये 1/6, मतलब 1/6। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। कितना, 6 घंटे, सॉरी 6 दिन, क्योंकि दिन में दिया है ना, ये हमें क्वेश्चन दिन में दिया गया है, तो हमारा जो आंसर है वो भी दिन में ही आएगा, 6 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है, घा वाला, है ना। मजेदार ट्रिक। अगर आप इसको कंसेप्ट से करते, एक मेथड से करते, तो आपको बहुत समय लग जाता है इसको करने में। तो आप हमेशा ये याद रखना, जब 2 लोग काम कर रहे हो, कितने, जब 2 लोग काम कर रहे हो, बारी बारी से अगर काम कर रहे हैं तो बारी बारी से टाइम तो दिया जाएगा, लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि एक साथ मिलकर काम करने लगे तो कितना समय लग जाएगा, उसके लिए आप ऐसे करके करोगे इसको, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे एग्जाम में, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैसा लगा बच्चों आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, ये जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको दे रहा हूं वीडियो फॉर्म में, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक और उसमें पढ़ाए गए जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी के नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।